अली मोहम्मद खान साहब के सामने रखता हूं और फिर एक दो सवाल मेरे भी हैं उनसे। पहले तो इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। इस पर बहुत बात हो रही है अली मोहम्मद खान साहब के बजट है, बजट कौन देगा? अगर आज असम्बलियां टूट जाएंगी जैसे कि आप चाहते हैं कि 14 मई से पहले टूट जाएं, तो फिर बजट कौन देगा? और क्या इंटरिम गवर्नमेंट पूरे साल का बजट दे सकती है आके? तो इसका क्या खाका आपके जहन में है? ये कैसे होगा? मुल्क की इकोनॉमी कैसे चलेगी अगर असम्बलियां टूट जाती हैं? तो देखिए, आइडियली स्पीकिंग तो मेरी इस पे कंसिडर्ड ओपिनियन है कि आपका बजट जो है वो उस हुकूमत को देना चाहिए जिसने मैंडेट लेके मुल्क को 5 साल चलाना है। क्योंकि जो आउट गोइंग गवर्नमेंट होती है, चाहे इनकी हो या हमारी हो, उनका मसमा नजर अगला इलेक्शन होता है। तो वो फिर इलेक्शन वाला बजट देते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट स्कीम्स अपने MNAs को देते हैं और आप उसमें बहुत ज्यादा सब्सिडीज भी देते हैं ताकि आप वोट गैदर कर सकें। जो नई गवर्नमेंट आ रही होती है वो जो बजट देती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्शन हो जाता है और उसको बजट देना पड़ता है, तो वो फिर इलेक्शन बजट नहीं देती, वो रिफॉर्म का बजट देती है, क्योंकि उसने फिर वो 1 साल और अगला भी चलाना होता है। नहीं, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, आपकी अगर हुकूमत होती, आज खत्म ना कर दी गई होती, तो आज आपकी हुकूमत होती और इलेक्शन से पहले आप ही बजट देकर जा रहे होते, तो ऐसी सूरत में आप भी फिर ऐसे ही बजट देते। नहीं, वो तो आप सही फरमा रहे हैं, जाहिर है वो तो आपने टाइम से पहले, तो जब आप टर्म पूरी कर रहे हैं वो तो फिर आपने बजट देना ही होता है, वो तो आपका काम है। जैसे मियां साहब के दौर में आखिरी साल जब शायद खान साहब वज़ीर आज़म थे 2018 में, तो आखिरी बजट उन्होंने दिया था। और उसके बाद जब हम लोग आए, उस जमाने में असद उमर भाई जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो सप्लीमेंट्री बजट हमने दिया। मेन बजट वो दे चुके थे खान साहब के जमाने में, मिनिस्टर साहब। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन हालात में जब हम इस तरह की सिचुएशन में हैं कि इलेक्शन होना है, डिस्कशन होनी है कि इलेक्शन पहले हो बाद में हो सारा, तो उसमें आइडियली तो ये होता है। लेकिन केयर टेकर सेटअप का तो बिल्कुल काम बजट का नहीं है। मैं तो स्ट्रांगली इस पर बिलीव करता हूँ कि बजट जो है वो हुकूमत दे जो, या आइडियली स्पीकिंग जो अभी इनकम्बेंट है नहीं आई है। अदरवाइज अवामी लोग जो हैं वो बजट अवामी लोगों को देना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो केयर टेकर्स हैं, केयर टेकर्स ने पहले ही अपनी हदूद से बहुत तजावुज किया है। बड़े अफसोस की बात है असदुल्ला खान साहब कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये इलेक्शन भी आ जाएंगे, हुकूमतें भी बन जाएंगी, लेकिन साबिक वज़ीर आला पंजाब के घर के साथ जो हुआ है ये तादेर याद रहेगा। क्योंकि चाहे वो जो भी हो, हमारी जमात में भी हाल में शामिल हुए हैं, लेकिन इस आदमी ने पंजाब की खिदमत की है। और परवेज इलाही साहब हों या शोएब इजाज साहब, उनका लाहौर में पंजाब की बल्कि मुल्क की सियासत में इज्जत है, एक नाम है, रख रखाव वाले लोग हैं, खासकर उनकी ख्वातीन पर्दादार ख्वातीन है। और आज के 1-2 बजे इस तरह जो किया गया है, मैं तो इसको मुजरमाना फेल कहूंगा, इसको तो मैं गैर इखलाकी फेल कहूंगा, जो हमारे पंजाब के कल्चर के खिलाफ है। जिस तरह पश्तून कौम कल्चर है चादर चार दीवारी का, पंजाब में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है और लोग इसको बड़ा फील किया है लोगों ने। और इसी वजह से मियां शहबाज शरीफ साहब, मैं सर अगले सवाल पर आना चाह रहा हूं, मगर मुझे फिर एक ज़िमनी सवाल मेरे जहन में आ जाता है, और ये कि रात के 2 बजे परवेज इलाही का दरवाजा टूटने और रात के 4 बजे मरियम नवाज के होटल का दरवाजा टूटने में क्या फर्क है? देखिए, कोई फर्क नहीं है। वो जो वहां हुआ वो भी गलत था, और वो सिंध में हुआ, सिंध पुलिस की डायरेक्टली, और जो उस वक्त के वज़ीर आला, जो अभी भी वज़ीर आला हैं, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि आज तो ये सारी चीजें क्लियर हैं कि ये कैसे, मुझे आप बताएंगे ये जो पंजाब में हुआ है, मियां शहबाज शरीफ साहब इसको ओन नहीं करे, जो केयर टेकर वज़ीर आला है वो भी ओन नहीं कर रहे। ठीक है, मजा ठीक है, सही है, चलें कोई तो ऑन करे इसको। आप मुझे अली मोहम्मद खान साहब 2 बातें सिर्फ बता दें, मैं फिर शेख साहब के पास जाता हूं। मुझे ये बता दीजिए एक तो कि आपको क्या लगता है, क्योंकि देखें अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट में जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बाहर अगर शहबाज शरीफ ये बयान देते हैं कि जी चीफ जस्टिस तो मुज़ाकरात कराने का मैंडेट नहीं है, पंचायत का इनके पास मैंडेट नहीं है, लेकिन अगले ही दिन अटॉर्नी जनरल खड़े होकर कह रहे होते हैं जी जनाब आपने पंचायत का हुक्म दिया और हम आपके कहने पर पंचायत कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ और चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ और चल रहा है। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और साथ ही साथ बयान मुख्तलिफ आ रहे हैं, क्या आप इसको 2 रुखी हिकमत अमली के तौर पर देखते हैं? और अगर आप ऐसा समझते हैं तो इसके बावजूद मुज़ाकरात का हिस्सा बनना ये एक बेकार मश्क नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, बेकार मश्क तो नहीं है, क्योंकि सियासतदान को अपने ही ग्राउंड में खेलना चाहिए। और जब भी सियासतदान ने अपना ग्राउंड छोड़ा है, जब भी आप अपनी गाड़ी किसी और को देते हैं तो वो नुकसान आपका ही होता है।
तो सियासी फैसलों के लिए अखाड़ा अदालतें नहीं है, और ना उसके लिए आपने एस्टैब्लिशमेंट के डंडे पे अपने मसले हल करने होते हैं। मेरे ख्याल में आफ्टर 75 ऑड ईयर्स जो हमारी मेन लीडरशिप है, अब जमहूरियत भी कोई इतनी नुज़ायदा नहीं है, हालांकि इस जमहूरियत को हमेशा जो है वो आमरीत का टीका लगा है, लेकिन ये अगर आप देख लें सन 88 के बाद जब आए हैं ये मुशर्रफ साहब, तो मुशर्रफ साहब की जाने के भी अब ये 15-20 साल तो शायद अब होने को है। 2008 में था तो 18, और ये देखने की 14-15 साल तो हो गए हैं। जो सियासतदान लीड कर रहे हैं इस वक्त हमारी सियासी पॉलिटिकल कल्चर को, वो भी कोई ऐसे आप उनको जज्बाती या यंग नहीं कह सकते। हाँ सब खुद 65-70 के करीब हैं आई थिंक। जी बिल्कुल, जरदारी साहब इज ऑलरेडी आई थिंक अराउंड 70, मियाँ साहब भी, तो शहबाज साहब भी 60 प्लस के होंगे। तो ये तो मैच्योर लोग हैं, तो इतनी मैच्योरिटी और सिस्टम में तो अब तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट में बैठ के ये लोग जो बैठे हैं मैंडेट के साथ, तो ये इसका हल निकालें। इसके लिए आपकी मेरी हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। शेख साहब आपके साथ बैठे हैं तो बड़े संजीदा आदमी है कि टॉक शोज का जो अमूमी माहौल है ना, एक दूसरे को नीचा दिखा के बात आगे बढ़ाने का, ये वाला मामला ऐसा है कि इसमें नुकसान हम करेंगे मुल्क का और सियासत का। तो इसमें थोड़ा सा ये जो ठीक है, सब सियासतदानों का और पाकिस्तान का नुकसान है, बिल्कुल सही है। जो सुप्रीम कोर्ट के पास रेंजर को भी मानना पड़ेगा, उसको पाक आर्मी को भी, एस्टैब्लिशमेंट सबको मानना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो नहीं हो रहा ना अली मोहम्मद खान साहब। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो 14 को इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा, और जो 14 मई के इंतखाबात तो नहीं होने जा रहे ना, इसमें तो अब कोई दूसरी राय शायद नहीं बची है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए आप इंतखाबात कराना अमली तौर पर 13 दिन के अंदर मुमकिन नहीं है, और पैसे हुकूमत की तरफ से अदा करने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उसकी शायद अहमियत इस तरह से तो नहीं रही। अब्दुल्ला खान साहब, मैं तो आपको देखता हूँ, मैं भी उधर ही होता हूँ, आप भी आते हैं माशाल्लाह। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर द रीजन के बहुत से ऐसे लोग हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, उनसे भी सलाम दुआ है। बहुत से ऐसे दोस्त हमारे हैं आप ही के पेशे से कि वो महीनों महीनों सुप्रीम कोर्ट नहीं आते। भी लोग ऐसा करते हैं जैसे पता नहीं चीफ जस्टिस के साथ शाम की चाय पे वो बैठे होते हैं। तो आप तो वहां खुद आके वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप उसको कवर करते हैं, आप देखते हैं। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का करना होता तो वो कभी भी ये ऑप्शन पॉलिटिकल फोर्सेस को ना देते। उन्होंने 14 मई का बताया, लेकिन साथ में पॉलिटिकल फोर्सेस को एक वे आउट का भी ईद से पहले कहा था रमजान में। और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ दैट केस कम से कम 2 बार उन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस को कहा भी कि आप टेम्परेचर नीचे करें और बात करें। और हमने ऑन द स्पॉट अली जफर साहब ने हमारी बिहाफ पे, और पीछे जनरल सेक्रेटरी असद उमर भी थे, ये बात उन्होंने की यस वी आर रेडी। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने करना होता 14 मई को ही, तो उन्होंने ये तो पॉलिटिकल ऑप्शन आपको नहीं देनी थी। दूसरा 27 अप्रैल को उन्होंने तौहीन लगा देनी थी। अच्छा हुआ कि नहीं हुई, मैं आपको मुस्लिम पीटीआई के एक मेंबर के तौर पर कह रहा हूं कि अच्छा हुआ कि नहीं लगी इस वक्त के वजीर आजम थे। उसकी वजह यह है कि उसके बाद फिर पॉलिटिकल एक सिस्टम में एक बहुत बड़ी हिच आती। अब इनके पास एक मौका है, शहबाज शरीफ साहब के पास भी, और पीडीएम के बाकी रहनुमाओं के पास भी, और पीपल्स पार्टी के पास भी, कि वो अगर आईन पे जिस तरह वो हमलावर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हुए, उनके पास एक मौका है कि पीसफुली इस चीज से जो है वो निकलें। मैं आखिर में फिर इस बात पे ये कहूंगा कि मेरी उम्मीद है कि कल ये लोग बैठेंगे, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिल्कुल इसको बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी ना हो कि कल ही इसका फैसला निकले, नहीं है तो फिर दमादम मत नहीं। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब और इसाक डार साहब